लाजवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे स्लैप करने की? जेके, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो लड़की तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम जानते नहीं ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को, ये अपनी खूबसूरती को अपना हथियार बनाकर तुम जैसे अमीर लड़कों को फंसाती हैं। अरे ये तो जॉब ही इसीलिए करती हैं ताकि तुम जैसे लड़कों के करीब आ सकें। ओ प्लीज, कौन कैसा है ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो मुझे इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बाहर निकाल सके जिसमें मैं तुम्हारी वजह से फंसा था। खैर, उन लड़कियों में और तुम में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। उनमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती और तुम में भी नहीं है। तभी तो मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम बार बार मेरे सामने आ जाती हो। इतना कहकर जंगकुक ताई को लेकर वहाँ से चला जाता है तो लीसा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, तो जिन उसका रास्ता रोक लेती है। मुझे लगता है कि तुम उन मिडिल क्लास लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानती हो, पर जिस मिडिल क्लास लड़की की तुम अभी बात कर रही थी ना, वो तुम्हें सड़क पे ला सकती है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, चलो आरएम। ओके मिस्टर जॉन, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। सॉरी मिस्टर किम, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ओके डैड, मैं भी चलती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। पर शुगर, केक कटिंग खुद ही काट लो। सॉरी गाइस, पार्टी इज ओवर। सॉरी मिस्टर जियोन, आज मेरी बेटी की वजह से यहाँ इतना कुछ हो गया। इट्स ओके मिस्टर योंजुन, मुझे आपसे किसी और बारे में बात करनी है। मिस्टर योंजुन, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। यस मिस्टर जियोन, बोलिए क्या बात करनी है। देखिए मिस्टर योंजुन, आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इसीलिए मैं पहले ये सोच रहा था कि आपसे इस बारे में कैसे बात करूं, बट अब मुझे लगता है कि जेके अपनी जगह पर सही है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लीसा हमें पसंद नहीं है, बट इन दोनों की ही वाइब्स मैच नहीं होती तो क्या फ़ायदा। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर योनो? आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर जियोन, लीसा थोड़ी नादान है और गुस्सैल भी, पर धीरे धीरे समझ जाएगी। सॉरी मिस्टर योंजुन, जेके का डिसीजन है, और आज जो उसने किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जेके किसी भी कीमत पे मान जाए। अंकल प्लीज़, अगर आप उससे बोलेंगे तो वो मान जाएगा। सॉरी बेटा। जेके को एक सिंपल सीधी सादी सी लड़की चाहिए थी, और जो रूप उसने तुम्हारा आज देखा है उसके बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा, बाय मिस्टर जियोन। नो डैड, मुझे अंकल से अभी बात करनी है। ये सब तुम्हें यहाँ पर तमाशा खड़ा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब चलो चुपचाप। आई नो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और वो भी तब जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर हाँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मुझे घर जाना है, काफ़ी देर हो गई है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अपना एड्रेस बताओ। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी, रात काफ़ी हो गई है, मैं छोड़ दूँगा।
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ताए, यहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। भाई आप टेंशन मत लो, इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा। ओके। सॉरी ताए, आज जो कुछ भी हुआ। शुगर प्लीज, अब बार बार वो चीज रिपीट मत करो। उस लिजार्ड को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। शुगर, पहले तुम ताई को ड्रॉप कर दो। उसने हमारी बेटी को इतना कुछ कहा, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। और क्या करता मैं? मेरा मन किया कि मैं उसी समय उसको उसकी औकात दिखा दूं, बट ताई ने अपनी रियल आइडेंटिटी बताने से मना किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को ऐसे ही जाने दूंगा। बेटी के किए की कीमत बाप को चुकानी होगी। कल ही उसके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करता हूँ। नो डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर ताई सही तो कह रहे हैं वो। डैड, इस मैटर को इतना खींचने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। मुझे फिलहाल रेस्ट करना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें उसे कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। मॉम, डैड कहाँ पर है? वो तो ऑफिस चले गए। ओके, तुम भी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही। ओके बेटा। मॉम, मैं जिमिन के घर जा रही हूँ, शाम को आने में हो सकता है लेट हो जाए। आराम से जाना। ये लीजिए सर, आज की मीटिंग की फाइल और प्रेजेंटेशन। ओके, मिस ताई को बोल दो आधे घंटे में मीटिंग है। सॉरी सर, पर आज वो ऑफिस नहीं आई। ओके, तुम जाओ, मैं अकेले हैंडल कर लूँगा। ओके सर। कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ, शायद वो उसकी वजह से नहीं आई। मुझे एक बार उसे कॉल करके पूछना चाहिए। कब से फ़ोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही है? किसका कॉल है? किसी का नहीं, अननोन नंबर से है। ओके। मिस्टर इन्वो, ताई के रेज्यूमे वाली फाइल देना। ओके सर। ये फाइल लेते टाइम ठीक से चेक नहीं की थी? क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, अब रख दो इसे। अब कैसे पता करूं उसके बारे में? जिमिन, हाँ जिमिन को पता होगा। जीके भाई का कॉल, वो कि मुझे इस टाइम पे कॉल कर रहे हैं। हेलो भाई। हेलो जिमिन। हाँ भाई बोलिए, कुछ काम था? हाँ, मुझे तुमसे मिस ताई के बारे में कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। बस यही पूछना था कि वो ठीक है या नहीं। आज ऑफिस भी नहीं आई वो। हाँ ठीक है, वो अभी मेरे घर पर ही है। ओह ओके, बस मूड ऑफ है, किसी से बात नहीं कर रही, बट मैं हैंडल कर लूँगी उसे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके ओके बाय, बाद में बात करूँगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो इतनी देर से? कुछ तो बोल यार, ऐसे कब तक बैठी रहेगी? तू इस लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? और वैसे भी जिस चीज का एटीट्यूड वो दिखा रही थी वो तो रहा नहीं, उसका फियांसे। पर लगता है इतने पर भी तुम्हारा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वैसे तो मैं इस लड़ाई झगड़े से दूर ही रहती हूँ, पर उसे मेरी फ्रेंड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर, कुछ सोचा है तूने? अच्छा नहीं बताना तो मत बता, चल मूवी देखते हैं। हेलो, हाँ शुगा बोलो। व्हाट? ये कैसे हुआ? क्या हुआ? लीसा ने सुसाइड कर ली। ताय, ये सब तूने? पागल हो क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा इंटेंशन बस उसे सबक सिखाना था, उसकी जान लेना नहीं।
और जो कुछ भी उसने किया है, अगर उसके लिए मैं उसकी जान ले भी लेती तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उसने अचानक सुसाइड की क्यों? हो सकता है अपनी एंगेजमेंट टूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।